कहाँ पे विकास करवाया उन्होंने? कोई हमारी रोडवेज बनवाई? करोड़ बता दीजिए कहाँ लगे हैं। कहीं भी रोडवेज है, कहीं अस्पताल है, इस तरीके का कहाँ साहब? हम लोग सब इतने बहुत से बच्चे खड़े हैं, कहीं भी हम लोग इतने बहुत से जने खड़े हैं, कहीं भी मतलब कोई विकास का कोई नाम है उनका विधायक जी का? मतलब यहाँ के विधायक जी की 60 साल की राजनीति है। 60 साल की राजनीति में इन्होंने कौम को इतने पीछे छोड़ दिया कि आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारी तो कट गई। 4 कॉलेज 5 कॉलेज दिए हैं। सुनिए मेरी बात, सिकंदरपुर में, बेगम सराय में और गुलसानी में, सिरसी में 1 करोड़ 4 लाख का 1 करोड़ 4 लाख रुपए का बिजली का वो बना के भेजा है, अभी वो भी लग जाएगा। 4 बिजली घर दिए हैं। रामगोपाल यादव जी सांसद थे, उनके पीरियड में काम हुआ है। बिजली घर दिए हैं 4 मंत्री जी। ऐसे बात नहीं कि कोई काम नहीं किया, काम हुआ है, विकास हुआ। हमें मतलब है अखिलेश यादव जी से, हमें नहीं पता सामने कौन है। हम अखिलेश यादव जी हमारे दिल में हैं। हमें अखिलेश यादव जी हमारे दिल में हैं। सामने कोई है हमारे दिल में अखिलेश यादव जी हैं। पूरी यूपी की यहाँ घूम लीजिए, जितनी भी लेडीज हैं यहाँ सब चाह रहे हैं अखिलेश यादव आए। यहाँ नाराजगी है, विधायक जी से काफ़ी नाराजगी है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है। इसीलिए यहाँ सिर्फ एक सीट पर मुखालफत हो रही है। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी समाजवादी की सीट नहीं है जहाँ इतनी ज़्यादा मुखालफत हो, और वो भी 25 साल से लगातार विधायक होने के बाद में इतनी ज़्यादा मुखालफत कहीं आप नहीं देखेंगे। तो कोई तो कमी विधायक जी के अंदर है जो इतनी नाराजगी इस सीट पर, संभल सीट। निदा अहमद जी पढ़े लिखे हैं, शिक्षा की बात करती हैं। अभी आपने सारे लोगों से इंटरव्यू लिया, किसी ने ये बात कही कि एजुकेशन का किसको लाना है, किसके बच्चों को पढ़ाना है? कोई गरीब बच्चा कैसे पढ़ाएगा? कोई गरीब कैसे पढ़ेगा? किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी के घर में पहनने को नहीं है। कांग्रेस की मेरा भाई बात कर रहा है। अब कांग्रेस का यहाँ क्या, न 3 में न 13 में कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 700 वोट भी कांग्रेस को नहीं है। इस बार जमानत उनको करानी पड़ेगी, जमानत उनकी फुल्ली जब्त होने वाली है। और अगर ये मेरा भाई बात कर रहा है कि वो पढ़ी लिखी हैं, तो वो ठीक जगह बैठी थी, वहाँ वो बैठ के मोदी। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल विधानसभा में। यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या रुख है। किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किसे अपना विधायक देखना चाहते हैं। तो मेरे साथ लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का और संभल विधानसभा का? मैं अपने बड़े भाई की बात से सहमत नहीं हूँ। पूरी यूपी में साइकिल की लहर है और संभल में भी समाजवादी जीत रही है, काफ़ी बड़े अंतर के वोटों से जीत रही है। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि विधायक ने जिस तरीके का काम होना चाहिए तो उस तरीके का नहीं करा। अरे नहीं, बहुत काम हुआ है। 4 5 कॉलेज बनवाए हैं, बिजली घर दिए हैं। 5 कॉलेज दिए हैं। सुनिए मेरी बात, सिकंदरपुर में, बेगम सराय में और गुलसानी में, सिरसी में 1 करोड़ 4 लाख का 1 करोड़ 4 लाख रुपए का बिजली का वो बना के भेजा है, अभी वो भी लग जाएगा। 4 बिजली घर दिए हैं। रामगोपाल यादव जी सांसद थे, उनके पीरियड में काम हुआ है। बिजली घर दिए हैं 4 मंत्री जी। ऐसे बात नहीं कि कोई काम नहीं किया, काम हुआ है, विकास हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में और संभल विधानसभा में? इसमें उत्तर प्रदेश में हम ये चाहते हैं, संभल के नाम में थोड़ा बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और संभल विधानसभा में मेंबर शकील को लड़ाएंगे। बीजेपी के काम से कितना खुश है? बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया है यहाँ संभल में। तो विधायक क्यों जिम्मेदार? विधायक भी, हाँ विधायक जिम्मेदार तो होंगे। एक बात बताओ, विधायक की निधि कितनी होती है? 7.5 करोड़। फिर 7.5 करोड़ में अब एक मकान आज के टाइम में बनना कहाँ लगा हुए हैं? भारी हो जाता। मतलब 7.5 लाख रुपए लगा हुआ नहीं है। देखिए संभल विधानसभा विधायक की निधि होती है 1.5 करोड़ रुपए सालाना। ठीक, टोटल 7.5 करोड़ 5 साल का। तो विधायक क्या काम करा लेगा इसमें? वही थोड़ी थोड़ी सड़कें। विधायक के हाथ में तो होता है ये। अच्छा, सरकार सड़कें कहाँ की मतलब कहाँ की बनवाई, कहाँ पे विकास करवाया उन्होंने? कोई हमारी रोडवेज बनवाई? करोड़ बता दीजिए कहाँ लगे हैं। कहीं भी रोडवेज है, कहीं अस्पताल है, इस तरीके का कहाँ साहब? हम लोग सब इतने बहुत से बच्चे खड़े हैं, कहीं भी हम लोग इतने बहुत से जने खड़े हैं, कहीं भी मतलब कोई विकास का कोई नाम है उनका विधायक जी का? मतलब यहाँ के विधायक जी की 60 साल की राजनीति है। 60 साल की राजनीति में इन्होंने कौम को इतने पीछे छोड़ दिया कि आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारी तो कट गई। किसी एक बच्चे के बारे में, भविष्य के बारे में उन्होंने ये सोचा? किसी को मतलब कोई भी यहाँ से एक हमारा विवाद चल रहा मतलब रेलवे लाइन का, आज तक उसको वो पूरा नहीं करा सके। एक अखबार में आया है, कौन से देहात का, मेरा उससे बोल रहा हूँ, वहाँ पर लोग रेलवे लाइन की बात की जी है ना जी। समाजवादी के सांसद हैं जी, सेंट्रल का मामला है जी। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? 3 साल से कोरोना काल में फंसे हुए। जिम्मेदारी किसकी हुई? आप अपनी पहले बात को सही करें आप। हाँ जी,
रेलवे की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी सेंट्रल का मामला है, सेंटर का मामला है। 3 साल से कोरोना काल में फंसे हुए हैं। जब मतलब से यहाँ सांसद पर जी के काम कोई विधायक को जिम्मेदारी आए। और नहीं उसके बाद में जब गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद रही तो यहाँ के कैबिनेट ने मौज मारी। उसके बाद में उस पीरियड में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्कमा यहाँ के सांसद नहीं थे, यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर थे यहाँ पर वो नवाब इकबाल साहब। उसके उनके पीरियड का काम बताओ। वो 5 साल मलाई लेकर घर में बैठ गए। किसी जनता को, मैं भी यहाँ से 15 दिन पहले सराय तरीन जा रहा था तो अचानक ही मान लो विधायक जी दिखे, तो वहां से पता चला कि विधायक जी 5 साल के अंदर बाहर दिखे कि इलेक्शन शायद आ गया है। कोई भी एक बंदा पूरे शहर में मतलब 5 साल के अंदर उन्होंने विधायक जी को कहीं पर भी मौजूद देखा हो, किसी के दुख दर्द में, अच्छे बुरे में, या मान लो कोई भी विकास के नाम पर। एक अखबार में हेडलाइन आई है आज के कि 4 दिन बाद वोटिंग होनी है। एक गाँव है वहाँ पर इतना पानी खड़ा है, संभल विधानसभा से है, वहाँ पर लोग वोट डालने के लिए भी परेशान हो रहे हैं कि हम यहाँ से वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक जाएंगे कैसे। ये विकास है संभल। अच्छा, सांसद जी की कोई जिम्मेदारी नहीं? सांसद जी आप जो 3 साल से पीरियड में है, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल तो कोरोना काल ले गया। 2009 से 2014 तक वो सांसद रहे। 5 काम बताइए आप मुझे। 2009 से 2014 तक वो बीएसपी के सांसद रहे, बीएसपी की सरकार थी। पूरी लोकसभा में जाकर देखिए। मुझे आप बताइए। आप चढ़ाने जाते हैं, अगर उनके काम नहीं होते, अगर वो काम कराए में नहीं होते, पूरे कुंदर की विधानसभा चले जाओ, कहीं पर भी कोई मुखालफत नहीं है। वन साइड समाजवादी की सीट सबसे ज्यादा वोटों से कुंदर की विधानसभा की जीतने जा रही है। अगर मुखालफत होती है तो लोग वहां पर दिखाते हैं। सांसद तो कुंदर की के भी हैं, सांसद कुंदर की के भी हैं। एक मौजूदा विधायक मिनिस्टर रहा हुआ यहाँ का आज जीतने पर मजबूर है। वो ये सोच रहा है कि मसला आज लोग कहने पे ये मजबूर है, समाजवादी का गढ़ संभल 1 लाख से जीतने वाली से ज्यादा सीट आज मतलब बराबरी पर लाकर रख दी। माला MP साहब, विधायक साहब ने आज बराबरी पर लाकर रख दी। समाजवादी का गढ़ 2,30,000 मुस्लिम वोटर, जिसमें कि 1.5 लाख मतलब समाजवादी के लोग आज जीतने पर लाकर ये रख दी कि मान लो कोई कहने को ये तैयार नहीं है कि हो सकता है कोई कह रहा बीजेपी जीत जाएगी, कोई कह रहा बहुजन जीत जाएगी, कोई कहने को ये तैयार नहीं है कि नवाब साहब यहाँ से जीत जाएंगे। ये किसकी कमी है? तो बीजेपी ने इतना काम कराया, उनको वोट क्यों नहीं दे रहा जी? मतलब बीजेपी हमें सिलेंडर दिए, हमारे वोट को बीजेपी वोट नहीं समझ। तो आपको सिलेंडर नहीं मिला? जी नहीं, हमें कोई सिलेंडर नहीं मिला। नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। ऐसे बात ना, थोड़ा सा यहाँ भक्ति वाला भी हिसाब है। हमें मतलब है अखिलेश यादव जी से, हमें नहीं पता सामने कौन है। हम अखिलेश यादव जी हमारे दिल में हैं। हमें अखिलेश यादव जी हमारे दिल में हैं। सामने कोई है, हमारे दिल में अखिलेश यादव जी हैं। पूरी यूपी की यहाँ घूम लीजिए, जितनी भी लेडीज हैं यहाँ सब चाह रहे हैं अखिलेश यादव आए। यहाँ लेडीज को पता नहीं है हमारी बस्ती में कौन है क्या है। सारी लेडीज ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी। हमें नहीं पता मंत्री जी कौन है, यहाँ की जनता को कौन क्या है। सिर्फ यहाँ की जनता अखिलेश यादव जी को जानती है। अखिलेश यादव जी पूरी यूपी में अखिलेश यादव जी की लहर है। हमारे जाने कोई मंत्री जी हो यहाँ की जनता से उससे मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ की लेडीज भी जान रही है कि अखिलेश को वोट देना है। कौन हाथी, कौन पतंग, कौन तराजू, कौन क्या, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव को वोट देना। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में और संभल विधानसभा में? उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, देखिए हमारी नाराज़गी सपा सरकार से बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार इस बार सपा की ही आए। लेकिन अगर बात आप संभल विधानसभा की करना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे माहौल, तो जो 25 साल से विधायक जवाब नवाब साहब हैं, उनको यहाँ पब्लिक दोबारा से नहीं देखना चाहती। उसकी वजह ये है, ना तो वो कभी कौम के लिए आवाज़ उठाएंगे, ना ही उन्होंने कभी विकास का कोई मुद्दा उठाया होगा। बस वो निकलते हैं अपने चुनावी, जब सरगर्मी तेज़ होती है तो वो निकल आते हैं चुनाव वोट मांगने के लिए। उसके अलावा उन्हें पब्लिक कहीं वो किसी को कोई नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम पे वो निकल के आते हैं, उसी टाइम पे हमें वो दिखाई देते हैं। उसके अलावा हमने उन्हें कभी देखा भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनके पोते चुनाव लड़ रहे हैं कुंदर की विधानसभा से। मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि 27 की 27 सीटें समाजवादी जीतेगी इस बार मुरादाबाद मंडल में। हम भी यही चाहते हैं कि 27 की 27 सीटें समाजवादी पार्टी ही जीते। मुरादाबाद मंडल की जो आप बात कर रहे हैं, और समाजवादी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा से मतलब तो 27 में संभल भी है? बिल्कुल संभल है, लेकिन एक सिर्फ इस सीट को लेकर आप देखेंगे पब्लिक का रुझान, और अगर आप ज़्यादा अक्सरियत देखेंगे यहाँ पर, फिर भी साइकिल की भी वोटों की निकलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ नाराज़गी है, विधायक जी से काफ़ी नाराज़गी है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। इसीलिए यहाँ सिर्फ एक सीट पर मुखालफत हो रही है। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी समाजवादी की सीट नहीं है जहाँ इतनी ज़्यादा मुखालफत हो, और वो भी 25 साल से लगातार विधायक होने के बाद में इतनी ज़्यादा मुखालफत कहीं आप नहीं देखेंगे। तो कोई तो कमी विधायक जी के अंदर है जो इतनी नाराज़गी इस सीट पर, संभल सीट पर। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में और संभल विधानसभा में? इंशाल्लाह इस बार एमएलए जो हम चेंज करेंगे, फुल्ली चेंज करेंगे इंशाल्लाह। क्यों? हम चाहते हैं बदलाव। नवाब इकबाल महमूद ने कुछ नहीं करा,
सिर्फ अपने घर में बैठ रहे, लोगों को ठगते रहे, ना किसी के घर में आकर के ये पूछा किसी से कि तुम्हें क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, ना रोडवेज दिया, ना स्कूल दिया, ना क्रिकेट प्लेग्राउंड दिया, कुछ नहीं दिया। मैं चाहता हूँ सिर्फ बदलाव, और मैं दिल से निदा अमित जी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ फुल्ली तरीके से। कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है बस मौजूदगी दर्ज करा रही है इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह बदलाव होगा और बहुत वोटों से जीतेगी हमारी। ये तो बीएसपी को बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बीएसपी कुछ नहीं कर पाएगी। इससे पहले 2.5 साल चेयरमैन रह चुके हैं, अब आगे जाके देख लीजिए, इतना पानी खड़ा हुआ है, क्या कराया उन्होंने 2.5 साल में? पानी चेयरमैन साहब की देन है वो पानी, क्या कराया उन्होंने चेयरमैन साहब ने? विकास की गंगा बहा दी। जो इंसान चेयरमैन होने के बाद निकाल तो एमएलए में क्या करा? रोड पर आ गए। उनको सिर्फ कमाना है, जनता को देखना नहीं है। 2-4 लोगों की मदद कर दी तो उससे क्या फायदा होगा? आपकी मेहरबानी चल के 4 कदम पे देख लीजिए। हम चाहते हैं सिर्फ बदलाव। निदा अहमद जी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षा की बात करती हैं। अभी आपने सारे लोगों से इंटरव्यू लिया, किसी ने ये बात कही कि एजुकेशन का किसको लाना है, किसके बच्चों को पढ़ाना है? कोई गरीब बच्चा कैसे पढ़ाएगा, कोई गरीब कैसे पढ़ेगा? किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी के घर में पहनने को नहीं है, मुझे बताइए आप। तो ये चीज बदलाव है। निदा अहमद जी फुल्ला बदलाव करेंगे, शिक्षा एजुकेशन लाएंगे, रोजगार लाएंगे इंशाल्लाह। वो तो कह रहे हैं, बीएसपी कैंडिडेट कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, कौन कह देंगे? जो इंसान खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो एजुकेशन की कहां से बात कर देगा? कैसे बात कर देगा मुझे बता दीजिए आप। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो सकता तो वो एजुकेशन की बात ही नहीं कर सकता। सिर्फ वो लोग बात वो करते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेशन की बात वो करते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। और निदा अहमद जी पढ़ी लिखी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एमएलए, इंशाल्लाह इन संबल टू निदा अहमद, इंशाल्लाह गॉड विलिंग। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि बीएसपी के कैंडिडेट क्या शिक्षित करेंगे, क्योंकि शिक्षा पे वो बात तो कर रहे हैं लेकिन वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं सीधा सीधा। मेरा भाई थोड़ा जज्बाती हो गया। अगर ये कांग्रेस की मेरा भाई बात कर रहा है, अब कांग्रेस का यहाँ क्या न 3 में न 13 में, कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 700 वोट भी कांग्रेस को नहीं है। इस बार जमानत उनको करानी पड़ेगी, जमानत उनकी फुल्ली जब्त होने वाली है। और अगर ये मेरा भाई बात कर रहा है कि वो पढ़ी लिखी हैं, तो वो ठीक जगह बैठी थी, वहाँ वो बैठ के मोदी मोदी चिल्लाती थी, आपने देखा होगा। आई हैव अ प्रूफ, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। वो मोदी मोदी अभी चिल्लाती थी 8 दिन जॉब छोड़ने से 8 दिन पहले तक टीवी पर बैठकर मोदी मोदी मोदी। अब हो गया उनका राहुल भैया, तो हम उन पर क्या भरोसा करें? कल को कोई और कुछ भी हो सकता है उनके लिए। तो कांग्रेस का यहाँ क्या है? कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा है, उसके अलावा कांग्रेस का कुछ नहीं है। और आप बात कर रहे हैं आप बसपा की, तो बसपा के बारे में एक आपको मैं ये बात बता दूं, अगर चेयरमैनी का आप उनका कार्यकाल देखेंगे, चेयरमैनी का आप उनका कार्यकाल थोड़ा सा देखेंगे, 2.5 साल उनकी जो शरीक हयात उनकी बीवी थी, उन्होंने जो काम किया आप जाके देखिए सराय तरीन के अंदर और बाकी भी शहर के अंदर, उन्होंने काफ़ी शहर के अंदर विकास कराने का काम किया है। और अगर तो यार एक बात बताओ, नगर पालिका का बजट और विधानसभा का बजट आपको पता है कितना? अरे उनका देख लीजिए ना, नहीं, यहाँ इतना चलना ये मेरे भाई बजट निकालने वाले आप हो, यार आप पैसे होंगे तभी तो। आप मीडिया वाले हो, आप मीडिया, मेरे भाई मीडिया बंधु हो, आप मीडिया का बजट भी निकालोगे, आप उसकी निंदा भी करोगे, आप उसकी अच्छाई भी करोगे, और आपको बेहतर पता होगा। एक विधायक का 7.5 करोड़ रुपए जी, 1.5 करोड़ सालाना, नगर पालिका का 50 करोड़ से ज्यादा होता है ऊपर का। तो यार विकास में अंतर तो होगा। विकास में अंतर होता है, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, हाजी शकील कुरैशी जो उनकी बेगम साहिब थी, उन्होंने काफी विकास कराया। और आप बात कर रहे हैं कि 7 करोड़ का विधायक जी का बजट है, तो 7 करोड़ का भी विकास कहाँ लगा है? आप मुझे 7 लाख का गिना दो यार, 7 करोड़ तो छोड़िए, कहाँ लगवाए उन्होंने पैसे? मतलब अगर आप हॉस्पिटल की बात करो, चलो हॉस्पिटल है एक संभल में, लेकिन रेफर हॉस्पिटल, वहाँ जाओगे मरीज रेफर सिर्फ। आप कॉलेज की शिक्षा की बात करोगे, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं है। आप रोडवेज की बात करोगे, वहाँ मेरी माँ बहन है, नहीं बनवाया तो उनके समाज की भी सुविधा नहीं है। इतना पानी खड़ा होता है मेरे भाई, वहाँ जाकर आप देखो। आप चलो तो मेरे साथ चलो, वहाँ बनवाया तो भी बरसात का टाइम बना तो समाजवादी के कार्यकाल में ना। कहाँ बना है? उसे बना हुआ कह रहे हैं आप? वो बना हुआ है, वो बना हुआ होता है, बना हुआ। आप जाके जिलों में देखिए, संभल एक जिला है, और जाके जिलों में देखिए मुरादाबाद। सारी जिम्मेदारी विधायक जी की है, सांसद जी की कुछ नहीं है। सांसद जी की भी, जो सांसद जी के भी तो 5, जो सांसद जी के कोटे से काम होता है। अब ये आप
किसका वो करने आए हैं इस बार, मतलब विधायकी का चुनाव चल रहा है। अब जब आने वाला टाइम सांसद दोनों जी का आएगा, प्रति- निंदा उनकी भी होगी, ऐसी बात नहीं है उनकी नहीं होगी। उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या कराया है। हम सबसे पूछते हैं, हम आवाम हैं, हम नेता नहीं है, ना ही हम किसी के चमचे हैं। आपको बात समझनी चाहिए, जब लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो हम उनसे भी जाके पूछेंगे आपने क्या काम कराया है। अब आप सवाल पूछना है विधानसभा के इलेक्शन पर, उसका हम आपको जवाब दे रहे हैं। विधानसभा के इलेक्शन पर विधायक जी ने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया है। संभल की जनता पर सिर्फ खाली झूठे वादे किए हैं और संभल की जनता को सिर्फ मायूसी मिली है, मायूसी के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिला है। इसलिए बदलाव चाहती है संभल की जनता, सारी आवाम चाहती है। आप घर घर जाके पूछिए, जिला मुख्यालय की आप बात करेंगे तो वो भी विधायक जी की ही देन है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गया। विधायक जी का ये कहना था, विधायक जी का ये कहना था कि संभल के अंदर यहाँ मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, आप मुझे जगह बता दीजिए, वहाँ मैं मुख्यालय बनवा दूंगा। तो जो एक प्राइवेट आदमी है, उनके भाई इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, नदीम तरीन साहब, उनके जो भाई हैं मुशीर तरीन साहब, वो लड़ रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट आदमी ने ये कहा था कि आप मुझे एक विदिन 5 किलोमीटर आप मुझे एक जगह बता दीजिए, मैं आपको खरीद के दूंगा वो जगह, मुझे आप इस जगह बता दीजिए, मैं खरीद के दूंगा, मुख्यालय आप बनवाने का काम है 5 किलोमीटर के अंदर, शहर के 5 किलोमीटर के अंदर। लेकिन विधायक जी को वो भी बात रास नहीं है, वो मुकर गए। और भी बात मुख्यालय का झगड़ा भी तो मायावती बोके गई, मुख्यालय का झगड़ा जो यहाँ बोके गई वो मायावती जी जो बोके गई है, हमें नाराजगी नहीं है। और संभल का नाम लगा के वो भीमनगर कर गई। मायावती से कोई लेना देना है? झगड़ा तो वही बोके गई ना, बीजेपी की ए पार्टी बीएसपी। बिल्कुल मैं ये बात कह सकता हूँ, हम कह रहे हैं, हम खुद बीजेपी की ए पार्टी बीएसपी, मायावती बहन जी बिल्कुल समर्थन में है और बीजेपी। झगड़ा जो बोके गई है वो मुख्यालय का झगड़ा, यहाँ बहन जी तो बोके गई है बीच में सेंटर डाल के। उसी समय जब जिला बनाया था उसी समय अगर यहाँ करके चली गई। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो 4 साल नगर पालिका के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। काम आप यहाँ चलो, ये हमारा घर है आगे, मुर्दे टहल रहे पानी में, इतना पानी, ये सब लोग हैं। अगर एक भी आदमी झूठ बोल दे, आप सर्वे कर लीजिए, आप चलो, इतना पानी कब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब